नमस्कार, डीजन न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और इस सीजन में आज जो मैच खेले जाने वाला है वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, यानी सबसे टॉप की टीम जो पॉइंट्स टेबल में है उसका मुकाबला आज सबसे बॉटम टीम से खेला जाने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद जिसके लिए इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन पिछले मुकाबले में जरूर कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ बात की जाए सीएसके की तो नंबर 1 पर ये टीम है, शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज का मैच कितना ज्यादा टफ है ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने माही की सेना है। हम इस मुकाबले को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर, हमारे खास एक्सपर्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारा साथ देने के लिए मौजूद है देवाशीष सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीएसके वर्सेस एसआरएच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल की बात कर लेते हैं। और हम कल भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली की टीम राजस्थान रॉयल्स को शिकार करना चाहेगी, और वही हुआ। इस टीम ने एक बार फिर शिकार किया और आरसीबी ने कहीं ना कहीं प्लेऑफ में अपनी जगह एक तरीके से सुनिश्चित कर ली है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। हम बार बार कहते चले आ रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो बिट्स एंड पीसेस में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लोग एज ए टीम यूनाइट होकर मैच नहीं खेल पा रहे हैं। कल अगर हम देखें तो एक समय पर जब विराट कोहली ने टॉस जीत के एक बैटिंग पैराडाइज पे राजस्थान रॉयल को बुलाया, आमंत्रित किया कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, और जिस तरीके से तेजस्वी जायसवाल और लेविस बैटिंग कर रहे थे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद कप्तान ने ये डिसीजन गलत ले लिया है। आरसीबी के 11 ओवर में 100 रन 1 विकेट के ऊपर उस समय लग रहा था। और लेविस ने कल बताया कि क्यों इतने वैल्यू किए जाते हैं, रेट किए जाते हैं 2020 क्रिकेट में, कि वो बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। सिर्फ मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर थे आरसीबी के जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल पा रहे थे इकोनॉमी रेट में। उसके बिना बाकी अगर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे क्रिस्प दोनों बैट्समैन ने शॉट मारे, बट लेविस का विकेट गिरना और बाकी बल्लेबाज का ताश के पत्तों की तरह गिर जाना। 9 ओवरों में 49 रन बनाए और 8 विकेट गंवाए, और बैटिंग लगभग एक ओवर में कोलैप्स हुई। शाहबाज अहमद ने एक ओवर में 2 विकेट लिए। हर्षद पटेल ने लास्ट ओवर में 3 विकेट ले लिए। तो जो एक लग रहा था कि कल हमें एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, वो लगभग वन साइडेड हो गया, क्योंकि इट वाज ए बिलो पार स्कोर 149 फॉर 9। और आरसीबी के लिए एक अच्छा बैटिंग प्रैक्टिस था, और 3 विकेट खोकर कप्तान ने अच्छी बैटिंग करी। अनफॉर्चुनेट रहे 25 रन बनाने के बाद में वो रन आउट हो गए। और मैक्सवेल ने फिर से बताया कि क्यों वो इतने अच्छे और रेटेड प्लेयर हैं। 50 रन बनाए उन्होंने 30 बॉलों पे। और यंगस्टर श्रीकर भरत जो एक बल्लेबाज हैं, उन्होंने एक अच्छा 44 रन का स्कोर किया 35 बॉलों के ऊपर। आरसीबी ने ना केवल 2 पॉइंट लिए बल्कि अपनी नेट रन रेट भी इंप्रूव करी। तो कहीं ना कहीं हर टीम इन चीज़ों पे सोच रही है कि मौका मिलता है तो 2 पॉइंट तो लेने ही हैं। जो नेट रन रेट है उसको आप इंप्रूव करेंगे, क्योंकि फाइनली जब आपका पॉइंट्स टैली कंसीडर की जाएगी तो उसके साथ में अगर मान लीजिए सेम स्कोर पे 2 टीम होती हैं तो उनमें से जिसकी नेट रन रेट बेहतर होगी वो ही अगले पड़ाव में जा पाएगी। और कल का मैच जीत के आरसीबी 14 पॉइंट पे पहुंच चुकी है। उन्हें एक मैच और जीतना होगा अपनी पोजीशन सुदृढ़ करने के लिए, फाइनल करने के लिए, पक्की करने के लिए आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए। सर, राजस्थान रॉयल्स ये टीम लगभग वो दूसरी टीम बन चुकी है जो सनराइजर्स हैदराबाद को हम देख रहे हैं कि प्लेऑफ की दावेदारी से अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम नहीं कर सकते। लेकिन ये टीम ऐसी भी है जिसमें अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी थे, और क्रिस मॉरिस जैसा सबसे महंगा खिलाड़ी इस टीम ने खरीदा था, लेकिन ये पैसा ऐसा लगा कि पूरी तरीके से इस टीम के लिए, इस फ्रेंचाइजी के लिए बर्बाद ही हुआ। देखिए, जिस तरह से क्रिस मॉरिस सेकंड फेज में जब वो बॉल डाल रहे थे तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही गेंदबाज है जो विश्व स्तरीय अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए हैं। होता है, या ये कह सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ टच हैं। मतलब आप सीधे ही आप आईपीएल खेलने आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम उनको बॉल करते हुए देख रहे थे और वो जो उनका एक्शन था और जिस तरह से वो बॉडी गिर रही थी उनकी, और बॉडी गिर के जो लेग साइड
मैक्सिमम बॉल्स उनकी लेग साइड पिच हो रही थी। पहले वाले मैच में तो बहुत बुरी स्थिति थी जब आपको, और इंडियन बैट्समैन तो पैर पे बहुत माहिर होते हैं कि जरा सा पैर पे मिलता है और वो रन बटोर लेते हैं। तो वहाँ मुझे भी ताज्जुब हुआ कि उस स्तर का बॉलर का जो बॉडी उसका फॉल हो रही थी, और जिस वजह से वो लेग स्टंप पे पूरा जो बॉल डिलीवरी, अगर उस समय की उनकी वो देखेंगे, डिलीवरी पॉइंट देखेंगे या लाइन देखेंगे, तो मैक्सिमम बॉल्स उनकी लेग स्टंप पे थी, जो जिसका खामियाजा उन्हें तो ठीक है लेकिन उनकी टीम को भी भुगतना पड़ा। जहाँ टीम आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि नए बॉल से कुछ ब्रेक थ्रू मिलेंगे या नए बॉल से कुछ प्रेशर बनेगा, लेकिन वहाँ पे प्रेशर रिलीज होता गया और खुद उन पे भी प्रेशर क्या होता है जब बड़ा नाम का प्लेयर होता है, तो अगर वो अपने नाम के अकॉर्डिंग अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उस पर भी प्रेशर बनता जाता है। टीम तो डेफिनेटली उस चीज़ से सफ़र करती है। तो वहाँ मुझे लगा कि क्रिस मॉरिस को भी वो दबाव सहन करना पड़ा, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राजस्थान रॉयल्स में भी पड़ा। टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसा मैंने आपसे हम बात कर रहे थे कि जीतने का जज्बा एक होना चाहिए। जो यंगस्टर्स की टीम है बहुत अच्छा कर सकती थी, कल भी शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन उस शुरुआत का फ़ायदा नहीं उठा पाए। और आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कल भी बात कर रहे थे कि कप्तान ने कितना कैलकुलेटिव मूव लेके चले हैं, कितना थॉट प्रोसेस, कितना एनालाइज किया, और ये आपने सामने वाले अपोनेंट की वीकनेस पे वर्क करके और किस तरह से एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे कि आपको ड्यू फैक्टर को भी आप उससे दूर करना चाह रहे हैं। उनके बैट्समैन आपका बॉलर अच्छी कर रहे हैं तो आप अपने बॉलर पे फेथ करते हुए आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके दोनों विकेट जल्दी गिर रहे हैं। मतलब एक जो पार्टनरशिप जो जैसा वो फ्लो चल रहा था, विराट का अनफॉर्चुनेट रहा रन आउट होना, लेकिन उसके बाद जो भरत और फिर मैक्सी, ये एक बहुत प्लस है कि दोनों का साथ साथ फॉर्म में आना। विराट फॉर्म में थे लेकिन जो रिदम मिला है अभी, और मैक्सवेल का जो फॉर्म में आना डेफिनेटली आरआर के लिए मॉरल बूस्टिंग है। और मुझे लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन और ये डेडली चलता रहा और इसमें डिविलियर्स को भी अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं, रिदम में आ जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हम भावी चैंपियन के रूप में अभी हम देख रहे हैं। पहली बार ऐसा लग, और वाकई सारे एडिशन आप उठा के देखेंगे तो आज पहली बार ये फेज के बाद एक परिपक्व टीम कॉम्बिनेशन और एक मैच्योर्ड थॉट प्रोसेस के साथ सीनियर्स, एक्सपीरियंस एवं यंग जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है। तो थैंक्स, मतलब हेड्स ऑफ टू विराट, जिस तरह से वो टीम को हैंडल कर रहे हैं, टीम को मैनेज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं विद इतना सब जो प्रेशर है उन पे कि जो बातें होती हैं उसका डेफिनेटली एक असर पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने निराश किया। और सबसे ज्यादा अगर खुश किसी को किया होगा तो वो सर आप ही होंगे, और खासतौर पर अगर तारीफ विराट कोहली की उधर से आई है तो एक बात ही अलग हो गई है। आज के कैप्टन पे इतने खुश हो गए कि पुराने कैप्टन को याद किया, तो दोनों को यहाँ से दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन यहीं से बन जाए वर्ल्ड कप खेलना। और सर जैसा आप चाह रहे थे कि विराट कोहली की जो क्षमताओं की आपने लगातार बात की है, अब कहीं ना कहीं बतौर कप्तान आरसीबी में उसके दर्शन हम लोगों को होने। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी कैप्टनसी करी कल उन्होंने। और हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि आरसीबी के लिए एक प्रॉब्लम इस टूर्नामेंट अभी तक थी कि उनके फर्स्ट प्लेइंग 11 ही जो है वो आज तक फिक्स नहीं कर पाए थे। कल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने चेंजेस करी, और चेंजेस करने के बाद में एक बहुत बड़ी बात कल आपने नोटिस करी होगी कि आरसीबी की तरफ से 7 बॉलर्स ने बॉलिंग करी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास 5 बॉलर को तो आपको बॉलिंग करनी है, 2 बॉलर आपके पास और एडिशनल। अगर मान लीजिए कोई गिवन डे के ऊपर कोई एक बॉलर फेल होता है या मान लीजिए इंजरी हो जाती है मैच के ड्यूरिंग ही, और उसके ओवर अगर किसी और को कंप्लीट करने हैं, तो आपके पास में पार्ट टाइमर्स या वो बॉलर्स ओवर्स निकालने के लिए होने चाहिए जो उस समय आपको काम आए। या मान लीजिए किसी बॉलर का ऑफ डे होता है, वो रन नहीं विकेट नहीं ले पाता है, रन ज्यादा लीक करता है, तो उसकी जगह पे आप वो जो ओवर्स हैं जो दूसरे मैच प्रैक्टिस वाले बॉलर हैं उनसे करवा सकते हैं। और बल्लेबाजी में तो नो डाउट हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। मैं आप दोनों से सहमत हूं कि अगर एबीडीबी जो अभी सेकेंड लेग में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो भी फॉर्म में आते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत
स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और टीम बनकर उभरेंगे सीएसके और डीसी के लिए, क्योंकि वो दो टीमें हम लगभग मान रहे हैं कि प्लेऑफ में फाइनल है। विराट कोहली ने भी कल 2 पॉइंट लेने के बाद में 14 पॉइंट पे आए हैं। एक और मैच अगर वो जीत जाएंगे तो वो भी लगभग अपना प्लेऑफ प्लेस जो है वो निश्चित कर लेंगे। तो क्रिकेट फॉलोअर्स के लिए, हम सब के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि जो भी बेस्ट टीमें हैं, 8 में से 4 टीमें जो बेस्ट हैं, जो अपना सर्वोत्तम परफॉर्मेंस देंगी, वो प्लेऑफ्स में आएंगी। और उसके बाद में एक अनसर्टेनिटी जो है बनी रहेगी हमेशा कि कौन इसमें से विनर बनेगा। ऑल्दो हम ऑलवेज कहते चले आए हैं कि इस टूर्नामेंट में फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे जो भी पॉइंट टेबल में आएगा उनके लिए एक राहत भरी खबर ये रहती है कि वो अगर गिवन डे पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर वो मैच किसी कारण से हार जाते हैं, तो उनके पास में एक चांस और रहेगा फिर से जीतकर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बट वो ऐसा मान लीजिए कि एक बोनस दिया गया है कि जो टीम परफॉर्म करती हैं, ज्यादा मैचेस जीतती हैं, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ पारितोष मिलना चाहिए। और उसके रूप में अगर वो किसी दिन ठीक नहीं खेलते हैं, पहला मैच हार जाती हैं, तो वो सेकंड थर्ड के विनर से फिर से खेलेंगे और वो विनर में से जो निकलेगा वो जाके जो फर्स्ट सेकंड में से विनर होगा उनके साथ में फाइनल्स खेलेंगी। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे लग रहा है कि अभी इन तीनों टीमों में रेस है कि सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है, 1 मैच का फर्क है। दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके 16-16 पॉइंट के ऊपर हैं, पर उन्होंने एक मैच कम खेला है, 10-10 मैचेस खेले हैं। आरसीबी 11 मैच खेल चुकी है। बट जो केकेआर उनके पीछे आ रहा है, तो केकेआर अभी उन पॉइंट्स में अगर हम बात करेंगे तो बहुत दूर है। मुंबई भी पॉइंट्स में दूर है। उन्हें सारे मैचेस जीतते हैं, सारे मैच जीतते हैं तो वो 16 पे पहुंचेंगे। तो अगर आप 16 से प्लस जाते हैं तो आप अपना बर्थ तो पक्का कर ही रहे हैं प्लेऑफ्स के लिए, और एक अपने आप को अगर फर्स्ट सेकंड पे जाते हैं तो एक एडेड एडवांटेज भी देंगे, खिताबी दावेदारी को प्रबल कर लेंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे दोनों से, देवाशीष सर आपसे शुरू करता हूँ। परसों की जो हमने कुछ घटनाएं देखी, खासतौर पर अश्विन और केकेआर के खिलाड़ियों के बीच, उसमें आज कुछ स्पष्ट भी किया है। अश्विन ने थोड़ा सा नरमी भी दिखाई है और बावजूद उसके थोड़ी आक्रामकता जो उनकी शैली है उसके भी दर्शन करवाए। देखिए, कहावत है ना, गिरे तो गिरे लेकिन टांग ऊपर। नहीं, देखिए, ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी चीज है कि अश्विन ने ये माना तो है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसको हमको कायम रखना चाहिए। जो देखिए, आपको क्रिकेट की वजह से पूछा जा रहा है, आपको जो पूछा जाता है वो क्रिकेट की खेल की वजह से पूछा जाता है। अगर खेल की गरिमा को हम बरकरार नहीं रख पाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा। खेल को सर्वोपरि रख के आप देखिए, हर किसी चीज के लिए एक नियम कायदे बनाए जाते हैं ताकि आप उसको सुचारू रूप से उस खेल को रन कर पाए या उस संस्था को रन कर पाए या उस किसी भी आयोजन को आप अगर आप प्रॉपर तरीके से वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, और तभी एक कंट्रोल उस पर होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं स्वीकार किया उन्होंने, दिल कहता है लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं होता कि उन्होंने ये भी स्वीकार किया, ये भी क्रिकेट के लिए अच्छा है। देखिए क्या होता है, आपके सामने जब दूसरे एग्जाम्पल आते हैं तब आपको लगता है कि हाँ यार, ये मेरी ओर से कुछ गलती हुई है। कुणाल पंड्या ने जो एग्जाम्पल सेट किया तो वहाँ आपको लगा हुआ कि जो प्रेज कुणाल पंड्या को किया जा रहा था, देखिए अपोनेंट ने भी तारीफ की, उसके जो ट्विटर्स हुए उसमें अपोनेंट ने भी तारीफ की। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार, मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप स्वीकार करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। पर फिर भी आपने जितना स्वीकार किया है उतना खेल की गरिमा को आपने और बढ़ाया है, प्लस आपने अपने आप को भी लोगों की नज़रों में ऊपर उठाया है। तो यही एक खासियत है इस गेम की। बिल्कुल, मैं देवाशीष से सहमत हूँ। इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा कि अश्विन अभी सोशल मीडिया पे वैसे भी छाए हुए हैं। ये इंसिडेंट्स के साथ साथ एक सेकंड इंसिडेंट्स आज ही लास्ट 2-1 दिन पहले रिपोर्ट हुआ था, जिसका उन्होंने आज जस्टिफिकेशन दिया है कि एक ग्रुप है जिन्होंने ऐसा लिखा था कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान विराट कोहली की कंप्लेंट बीसीसीआई में करी थी। तो उन्होंने आज लिखा है कि नहीं, वो एक इस तरह के कुछ लोगों का ग्रुप है जिनका काम ही इस तरह से होता था, चीटर्स हैं वो लोग, और उन्होंने अपना नाम चेंज करके नया ग्रुप बनाया। उन्होंने लिखा है, मैंने कप्तान कोहली की कोई कंप्लेंट नहीं करी है।
उसके बाद अगर एक चीज़ और हम देखेंगे, जैसे हमने कुणाल पंड्या का देखा कि उन्होंने जो गुडविल गेस्चर एक्सटेंड किया और अपोजिशन कप्तान ने थम्स अप करके उसको रेसिप्रोकेट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और इस तरह की जो सीन हमको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, जो उनको अपने मेंटर मानते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि आपको गेम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है। बट कहीं ना कहीं क्रिकेट में जितना एग्रेशन आ रहा है, अगर हम रविचंद्रन अश्विन को भी देखेंगे तो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज आजकल जो है वो पहले इतने एग्रेसिव नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। अगर आप देखेंगे कल भी उन्होंने जब विकेट लिया था, विकेट लेने के बाद किस तरीके से वो लगभग विराट कोहली को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रेशन अच्छी बात है, होना चाहिए, पर समय समय पर जब उसकी ज़रूरत है तब दिखाना चाहिए, ना कि आप जब भी चाहें तब उसमें एग्रेशन दिखाने की कोशिश करें। एक दो इंसिडेंसेस में हमने देखा कि वो अपोजिशन के प्लेयर के साथ उलझ भी रहे थे, उनसे बहस भी कर रहे थे। ये कुछ अच्छे साइन नहीं है। ये हमारे जो नई पोद क्रिकेटर्स की आ रही है उनको कुछ सिखाने वाली चीज़ें नहीं हैं। वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे, मैं तो ऑलराउंडर कहूँगा उनको। उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी करी हुई है, विकेट्स का रिकॉर्ड हमारे सामने है, एसेंशियल पार्ट है इंडियन टीम के। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही नीड्स टू लुक इनटू हिज बिहेवियर। और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। कई खिलाड़ियों पर नजरें रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं दारोमदार उनकी क्षमताओं पर रहता है। देवाशीष सर, आपसे पूछना चाहूंगा, राशिद खान की हम बात करें, एक खास खिलाड़ी इस टीम के लिए, यूं कहें कि तुरुप का इक्का जो हमेशा ही चलता दिखाई देता है। क्या कहीं ना कहीं जो उनके देश की परिस्थितियां हैं उसका असर उनके खेल पर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सवाल अलग है, जटिल है, लेकिन क्या आप महसूस करते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, खिलाड़ी भी अल्टीमेटली एक इंसान है। और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको इसको और इस बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि राशिद खान का ही स्टेटमेंट था कि क्रिकेट की वजह से आज स्थितियाँ हमारे देश में चेंज हो गई है और जिस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देश विदेश में पहचाने जा रहे हैं और हम आईपीएल का भी जिक्र किया था उन्होंने और दूसरी प्रीमियर लीग्स भी खेल रहे हैं, उसकी वजह से यंगस्टर्स अफगानिस्तान के क्रिकेट की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये स्टेटमेंट रशीद का था और उसके पहले भी, अभी ये सिचुएशन जब क्रिएट हो रही थी उसके पहले भी उन्होंने सबसे अपील की थी कि हमारे अफगानिस्तान को बचाया जाए। तो देखिए, जिस देश के लिए आप, जिस देश का एक झंडा आप लेके चले थे, एक बहुत बड़े एम्बेसडर हो गए थे वो, एक बहुत हैं, आज भी हैं। और बहुत रशीद खान, देखिए एक समय यह आ गया था कि 3-4 प्लेयर्स ऐसे हो गए थे जो हर जगह झंडा लेके चल रहे थे अफगानिस्तान का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप खेल के साथ जुड़ते हैं और खेल से राजदूत बन जाते हैं आप अपने देश के, तो वहाँ एक सम्मान अलग हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर उनके, क्योंकि क्या होता है, आपका दिल, आपका दिमाग आप आईपीएल में लगा रहे हैं, लेकिन आपका दिल तो आपके देश के लिए होता है। तो निश्चित तौर पे राशिद खान को आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज, अभी जितने भी मैचेस देखें, राशिद की जो बॉडी लैंग्वेज, आप पहला फेज देखो, इसीलिए ज़हन में सवाल तो था आज वो बहुत बूझे से, और जो विकेट लेने के बाद एंथुसियाज्म, अच्छा विकेट लेने के बाद उनका एंथुसियाज्म देखिए जो पहले होता था, इसी फेज की बात कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले वाले फेज में आप देखिए और आज देखिए। तो ये निश्चित तौर पे किसी भी खिलाड़ी को, और जिस खिलाड़ी ने उसके देश को सर्वोपरि रख के और देश की एक अलग इमेज प्रस्तुत की, देखिए जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने अपने देश की इमेज को प्रस्तुत किया था, जहाँ पे आप इतनी मेहनत करके उसका नाम लेके जाते हो और जहाँ वो आपको हर्ट होती दिखती है, जो धाराशाही होती हुई दिखती है वो इमेज, तो आपको लगता है कि यार मेरी इतनी जो मेहनत थी वो फिर पानी में मिल गई। फिर हम हमारे देश को फिर हम उसी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कशमकश, दिमागी होता है। और ये जब जद्दोजहद चलती है, ये लड़ाई जब चलती है और आपको एक तरफ अपने नाम को भी सार्थक करना है, वो एक प्रेशर एक अलग है उनके पास कि वो बेस्ट प्लेयर T20 का आप जब उनको बोलते हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, आप विश्व भर में आप जितनी भी लीग में वो खेलते हैं, वो उनका दबदबा कायम रखते हैं। तो वहाँ आपको एक तो अपना परफॉर्मेंस
फिर एक देश की फिक्र, एक फ्रेंचाइजी की फिक्र। फ्रेंचाइजी भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, तो वहाँ भी एक को लगता है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं या आप जिता नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ भी एक बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि जो एक थोड़ा सा आप डिप्रेसिव से हो जाते हैं, जो एंथुजियाज्म है वो खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक फर्क बहुत पड़ता है। सर, एक फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क यहाँ राशिद के परफॉर्मेंस में देखने को। सर क्या मानते हैं आप इस बात? देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि क्रिकेट जो है वो दिमाग से खेला जाता है, कॉन्फिडेंस से खेला जाता है, और जब आपके दिमाग में ही चिंताएं होंगी, हम बार बार देखते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट होती है वो चाहती है कि प्लेयर को प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, ताकि उसका माइंड और बॉडी स्वस्थ रहे। जब आपका माइंड ही ठीक नहीं होगा, माइंड, आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, फैमिली वहाँ रहती है, वहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है, और जैसा हम सोच रहे हैं वहाँ सबके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं। जब आप अपनी फैमिली की तरफ से वरीड होंगे, आपके दिमाग में वो इमेज होगी, आप खुद ही स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और जब आप टेंशन में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। बीच में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि वो अपनी नेशनल टीम से, कैप्टनसी से भी उन्होंने, कि मैं उनमें से एज ए कैप्टन में हट रहा हूं, वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उन्होंने वहां से भी हटा। ये भी कुछ फैक्टर हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, और जब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप में से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल सकती। और अब बात करते हैं दो कूल माइंड कप्तानों के बीच आज ये मैच होने जा रहा है, क्योंकि केन विलियमसन उसी तरह शालीन व्यवहार करते हुए कूल तरीके से पूरे मैच में बने रहते हैं, और दूसरी तरफ है महेंद्र सिंह धोनी, सेम बिहेवियर, दोनों कप्तान, यानी मुकाबला तो सर अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा मुकाबला होगा, बट दो टीमें लगभग दो डिफरेंट सिचुएशन में है। एक टीम है, अगर वो एक मैच जीती है तो वो प्लेऑफ्स में फर्स्ट और सेकंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए पक्का कर लेंगे, और दूसरी है अगर वो टीम हार जाती हैं तो प्लेऑफ्स के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे, वो वहां से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर दोनों में है, दोनों ही वहां आज जाके खेलना चाहेंगे। आज शारजा के मैदान के ऊपर, पिच के ऊपर ये मैच होगा, और जैसे कि हमने देखा है इस पर्टिकुलर सेकेंड लेग में आईपीएल 2021 के, शारजा की विकेट वो नहीं है जो हम देखा करते थे कि बॉलरों की शामत आती थी, बल्लेबाज स्टेडियम के बाहर बाहर लंबे लंबे शॉट मारते थे, 220 226 रन भी वहां डिफेंड करना मुश्किल था। हमने देखा पंजाब ने 127 रन डिफेंड किए, इतना छोटा स्कोर, और दिल्ली जैसी टीम जो है वो भी 134-35 रन बना पाई। तो वहां पे बहुत मैच रोमांचक होगा। और अगर हम दोनों टीम के बारे में बात करें तो एक टीम ऐसी है सनराइजर हैदराबाद, जिनके लिए इस टूर्नामेंट के शुरू से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनके कप्तान डेविड वार्नर जो हैं उनको ड्रॉप किया गया, उनकी टीम मैनेजमेंट उनको टीम में नहीं रखना चाहती हैं। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि वो मैदान पे भी अवेलेबल नहीं थे, अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं थे तो जैसन रॉय को उनकी जगह खिलाया गया तो वहां पे भी नहीं थे। उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट के हिसाब से ऐसा लिया जा रहा है कि बस ये उनका लास्ट मैच था, आगे सनराइजर हैदराबाद के लिए वो खेलना नहीं चाहेंगे, फ्रेंचाइजी उनको रखना नहीं चाहेंगी। उसके साथ साथ उनके जो बाकी फॉरेन नेशनल प्लेयर हैं, हमने राशिद की बात करी, तो वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त की, उनके होम में, कंट्री में, अफगानिस्तान में जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही, हम सब उससे वाकिफ हैं। अपने आप में स्टार प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो वो, हमें भुवनेश्वर कुमार लगते ही नहीं है कि वो हैं जिनको हम एक ऐसा बॉलर मानते हैं कि जो नई बॉल के साथ स्विंग करते हैं, डेथ ओवर में भी बहुत स्टिक बॉलिंग करते हुए अपनी टीम को जिताते हैं। आज तक का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस हमने भुवनेश्वर का देखा है कि लगभग इकोनॉमी 57-58 बॉल है, 58 बॉल में अगर आप एक विकेट नहीं लेते हैं तो लगभग 10 ओवर हो जाते हैं, जो आपको 2.5 मैचेस में करने को मिलेंगे। 2.5 मैचेस में आप एक विकेट की कर रहे हैं तो यू आर डूइंग नथिंग गुड टू देम। उसके बिना अगर हम बात करें उनके फॉरेन प्लेयर की तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। केन विलियमसन की हम बात करेंगे तो वो पिछला मैच अगर हम छोड़ दिए, अगर उन्होंने उसमें 40 रन बनाए थे तो उसके बिना कोई भी इस तरह का इनिंग नहीं लगा कि वो वही केन विलियमसन है जो एक तरफ बिल्कुल अंगद की तरह खड़े हो जाते हैं कि हम खड़े हुए हैं, यहाँ विकेट नहीं गिर सकता, दूसरी तरफ आप जाइए, तो बैट्समैन उसके अगेंस्ट रोटेट करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करते थे। कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है। मिडिल ऑर्डर की हम बात करेंगे तो बहुत ब्रिटल है वो, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट पिछला मैच जीतने के बाद
एक कैटलिस्ट की तरह उनके कॉन्फिडेंस में उछाल आएगा कि वो अच्छा कर सकते हैं। कि विलियमसन ने अच्छा किया, जेसन रॉय के आने के बाद टॉप ऑफ ऑर्डर एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज आता है जो खुलकर उन्मुक्त होकर खेलता है, रन बनाता है। और जब आप रन बनाते हो तो आपके बॉलर को डिफेंड करने के लिए बहुत हौसला मिलता है। फिर एक ऑर्डिनरी बॉलर भी जो है वो आपके लिए विकेट ले लेता है क्योंकि उसके पास में बोर्ड के ऊपर रन टंगे हुए हैं। बट आज उनका मुकाबला जो है, एक हम बार बार कहते हैं चतुर लोमड़ी से है, फॉक्स से है, ओल्ड एक्सपीरियंस से है, इंडियन टीम के मेंटर से है। हम सब लोग उनको उस समय से देखते चले आ रहे हैं जब बहुत लंबे लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी से अब बहुत स्मार्ट और अभी नए अवतार में दाढ़ी के साथ में अपने को देखने को मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, सब में। उन्होंने अपनी कप्तानी से थ्रू आउट कैरियर इम्प्रेस किया है। और हम बार बार कहते चले आए हैं कि फ्रेंचाइजी की जितने भी कैप्टन हैं उन सब में से अगर हम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे जाएं तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी प्लस एक विकेट को असेस करना कि वो विकेट में क्या होगा, कैसी खेलेगी और उसके अगेंस्ट अपनी टीम को तैयार करना। अगर हम सीएसके की बात करें, एक सीजन पहले जो टीम बिल्कुल 8वें नंबर के ऊपर फिनिश करी थी, आज वो 1 नंबर के ऊपर खेल रही है। तो और उस टीम में कोई खास बदलाव नहीं आए हैं, लगभग वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पिछली बार खेले थे। और बट इस बार निश्चित तौर पे उन लोगों का जो रोल है वो डिफाइंड है। शुरू से अगर हम देखेंगे तो फॉफ डु प्लेसी जो हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, वो एग्रेसर का रोल उनको दिया गया है। वो आते हैं, वो मार्कर खेलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ यंगस्टर हैं, रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो थोड़ा रुक कर टिक कर खेलते हैं। तो जितनी देर वो टिक कर सेट होते हैं तब तक फॉफ डु प्लेसी रन रेट का ध्यान रखते हैं। तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर और 5वें नंबर के ऊपर उनके पास 3 प्लेयर इस तरह के हैं, मोइन अली, अंबाती रेडू और सुरेश रैना। ये तीनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे 7 से लेके 16 ओवर तक अगर हम सारी टीमों का एवरेज निकालेंगे तो सबसे बेस्ट एवरेज जो है 9.05 रन्स की इस पूरे टूर्नामेंट में सीएसके की है। और ये एक रीजन है कि सीएसके की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। हम तीनों की बात करेंगे, मोइन अली की बात करेंगे, अंबाती रेड्डी की बात करेंगे, सुरेश रैना की बात करेंगे, तो बहुत हार्ड हिटर हैं ये और अपने विश से स्पिनर्स को खेलते हैं। और स्पिनर्स इस पर्टिकुलर लेग में भी अगर हम बात करें और चेन्नई जब खेला था उन्होंने, तो चेन्नई के होने के कारण से स्पिनर्स वहां बहुत डोमिनेटिंग थे। और आप अगर आपके पास में 3, 4, 5 नंबर के बल्लेबाज ऐसे हैं जो स्पिन को काउंटर अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं और 9 रन की एवरेज से लगभग मिडिल ओवर्स में आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता है, तो ऑब्वियसली आप एक लंबा स्कोर खड़ा करेंगे और आपके बॉलर्स जो है उसको डिफेंड कर पाएंगे। उसके बाद में एमएस धोनी आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं, ड्वेन ब्रेवो या सैम करन आते हैं। ये तीनों जो हैं ऑलराउंडर्स हैं। एमएस धोनी ऑलराउंडर कीपर है, विकेट कीपर बैट्समैन को भी हम ऑलराउंडर ही ट्रीट करते हैं। तो इन तीनों में कैपेबिलिटी, ऑल्दो धोनी बैटिंग कुछ बहुत रिमार्केबल अभी तक नहीं कर पाए हैं, बट अगर हम पिछले मैच में अगर देखें तो डेफिनेटली लगा कि वो टच में है और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने बता दिया कि क्यों वो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। इंग्लैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए हैं और जिस तरीके से केकेआर के प्रसिद्ध कृष्णन को मारकर 4 बॉलों के ऊपर 20 रन बना के हारा हुआ मैच जिता के लाए हैं, वो उन्होंने बताया कि हम उनकी क्षमताएं क्या हैं। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर आते हैं, दीपक चाहर आते हैं, जोस हेजलवुड आते हैं या इमरान ताहिर आते हैं। ये बॉलर्स, जैसे शार्दुल ठाकुर को तो हम ऑलराउंडर्स में ही मानते हैं। टेस्ट मैच में भी देखिए, लास्ट टेस्ट मैच जो इंडिया जीता है उसमें दोनों इनिंग में उस समय जब जरूरत थी तो उन्होंने 50 करी और विकेट भी लिए, तो और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। इनको भी हम ऑलराउंडर मान सकते हैं। और चेंज इन पेस प्लस अगर आप देखेंगे तो हर मैच में शार्दुल ठाकुर ने विकेट्स ली हैं। दीपक चाहर जो है एक अपकमिंग यंगस्टर हैं, पेस बॉलर हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग करते चले आ रहे हैं। जोस हेजलवुड जो है प्रीमियम बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इमरान ताहिर जो है चैंपियन लेग स्पिनर है साउथ अफ्रीका के। तो टीम कंपोजिशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके की बहुत स्टेबल 11 है। हमने बड़ी मुश्किल से ये देखा है कि एक मैच में ड्वेन ब्रेवो नहीं खेले तो सैम करन खेल लिए, और किसी एक मैच में जो जोस हेजलवुड नहीं खेले तो उनकी जगह इमरान ताहिर को खिला सकते हैं, जिसकी आज बहुत उम्मीद है कि क्योंकि शारजा का विकेट जो है स्पिनर को असेस करता है और आज
की डेट में मैं फोर्सी कर रहा हूं कि कप्तान धोनी उस विकेट की स्लो स्लगिशनेस देखते हुए जोस हेजलवुड की जगह इमरान ताहिर को आज मौका देंगे। तो एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है अपनी परफॉर्मेंस से और अपने 11 प्लेयर चूज करने में, उनका मुकाबला है एक ऐसी टीम से जो एक कंसिस्टेंट खेलती चली आ रही है और डे बाय डे निखर कर चलती आती चली जा रही है। बट क्रिकेट हम बार बार बोलते हैं अनिश्चितताओं का गेम है। कीनिया भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को हराती है। बांग्लादेश हम देख चुके हैं कि कितने चमत्कार ला चुका है। कभी भी एक दिन में किसी दो, मैं फिर बार बार बोलता हूं कि 2 ओवर अच्छी बैटिंग, 2 ओवर अच्छी बॉलिंग और आपकी टीम का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। बट वहां जाके जो टीम बेटर एग्जीक्यूट करेगी अपनी कप्तान के प्लानिंग को वो ही विनर साबित होगी। देवांशी सर, हम बात करें जैसे सर ने बताया कि चेन्नई के पास एक अच्छा स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी में। यहाँ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ओपनिंग बारी में एक पार्टनरशिप छोड़ दी जाए तो ये मध्यक्रम से टीम हम देख रहे हैं कि इस पूरे सीजन में संघर्ष करती हुई दिखा रही है। ये कितनी बड़ी एक परेशानी रही है इस टीम के लिए, जो आज भी उभर कर आई तो एक मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम टीम कॉम्बिनेशन का एनालाइज करते हैं तो देखेंगे आप कि बहुत हल्का मिडिल ऑर्डर है, यंगस्टर्स हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं टीमों को और जब फ्रेंचाइजी खुद अगर देखेगी, आज देखती होगी, तो वो भी समझती होगी कि मैं आप किसको किससे रिप्लेस करेंगे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आप अगर स्टार्ट अगर देख लें ठीक है, पर हर बार स्टार्ट से आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके मनीष पांडे एक अच्छा बैट्समैन है जो अनफॉर्चुनेट है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो उतना जो इम्प्रेस करना चाहिए था, इससे लास्ट ईयर उसमें यही एक टीम थी जो एक बहुत अच्छा हमको यंगस्टर्स का, हमने यहाँ बात भी की कि हैदराबाद के पास एक यंगस्टर्स की बहुत अच्छी टीम है। अनफॉर्चुनेट रहा कि दूसरी टीम के वो यंगस्टर्स को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ उनमें निखार आया है, जबकि हैदराबाद के अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और यंगस्टर्स को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, स्ट्रगल करते हुए और अभी भी स्ट्रगल करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर या दो उसमें उनके एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, जो हमको लग रहा था, हमने बात भी की थी कि ये टीम को आपको 2 साल बाद कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि देखिए, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी टीम में ही स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप वो सारे सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यंगस्टर्स के साथ ये परेशानी होती है कि जब प्रेशर होता है और इस तरह का माहौल होता है जहां आप फ्री होके नहीं खेल सकते, वहाँ पे निश्चित तौर पे वो अंडर प्रेशर आके खुद आकलन नहीं कर पाते हैं अपनी क्षमताओं का और वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो सीजन प्लेयर्स हैं, जो विश्वविख्यात प्लेयर्स हैं, अगर वो भी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो हम जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। यही एक बहुत बड़ा जो दोनों टीमें जो डाउन हैं उनके यंगस्टर्स को इस टीम को लेके चलना चाहिए था। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि दूसरे टीमों के यंगस्टर्स को वो देख के सीख नहीं पा रहे हैं। हमें राहुल त्रिपाठी ने जो इम्प्रेस किया, वेंकटेश ने, फिर राणा ने, या फिर आप और यंगस्टर्स को आप देखेंगे जो बहुत अच्छा एक मार्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाए। इसका खामियाजा दोनों फ्रेंचाइजी को भुगतना पड़ रहा है। उसके साथ साथ मुझे और भी लगता है देवाशीष कि जब आपका समय खराब होता है तो कोविड जैसी चीजें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं कि आपकी टीम में से 2 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में पक्का थे, मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे तो विजय शंकर जो है वो इंडिया की तरफ से भी खेल चुके हैं एज ए ऑलराउंडर, वो बॉलिंग प्लस बैटिंग ठीक करते हैं। जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा ठीक था, टी नटराजन आपके प्रीमियम डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हैं, उनका कोविड होना और उनके साथ में आपके कुछ स्पोर्ट्स पार्ट 6-7 लोगों को आइसोलेट करना, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं वरीज, चिंताएं जो हैं, जो आपकी टीम का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अब फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं सर। आज तो मैं थोड़ा था देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक टीम
जो स्ट्रगल कर रही है, बट अब मैं थोड़ा ये भी कहूंगा कि उनके चारों ओवरसीज प्लेयर जो हैं, जैसन रॉय की बात करेंगे, केन विलियमसन की बात करेंगे और जेसन होल्डर की बात करेंगे, राशिद खान की बात करेंगे, तो चारों प्लेयर लगभग अब पिछले मैच में हमने देखा कि फॉर्म में थे। और जेसन होल्डर ने तो सिंगल हैंडेडली लगभग मैच पंजाब के अगेंस्ट जिता ही दिया था, विकेट्स भी लिए उन्होंने और इन द एंड 5 रन से पंजाब जीत गई थी। तो मिडिल ऑर्डर में उनके आने से डेफिनेटली स्ट्रेंथ हुआ है। जेसन रॉय के आने से एक नया ब्लड इंड्यूस हुआ है सनराइजर हैदराबाद में, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर भी आज की डेट में सनराइजर हैदराबाद में नहीं है। हमको मालूम है कि बहुत कम चांसेस है उनको क्वालिफाई करने के। जब आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है तो आप जाकर खुलकर खेलते हैं और तब आप में से आपका बेस्ट आता है। बट उनका जो मुकाबला है वो एक बहुत अच्छी टीम है जो इस समय नंबर 1 पे है पॉइंट्स टैली में, पॉइंट्स टेबल के ऊपर। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू विन दिस मैच, बट हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेपरों पर आकलन करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम मुझे बहुत श्रेष्ठ लगती है एज कम्पेयर टू सनराइजर हैदराबाद। हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुखदेव भाई को दी है कि मेंटर और कप्तान के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना, तो आज अच्छा लगा। निश्चित तौर पे टीम, हमारी टीम यहाँ तो ठीक है, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करे, खेल भावना दिखी है। एक सबसे बड़ी चीज है अभिषेक, जो कैसे कोई भी टीम किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहती, वो फिर एग्जाम्पल हमको देखने को मिला है कि टॉस जीत के माही ने बॉलिंग चूज की है। और वही चीज़ है कि कोई भी गुंजाइश, जब आप गिरी हुई टीम तो या कम मतलब प्रेशर में टीम होती है और थोड़ा सा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो वही है कि आपको गला पकड़ना है तो पूरी तरीके से गला दबा ही दो, और वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। यही एक सीजन और एक बड़ी टीम की स्ट्रैटेजीज जो प्लानिंग होती है। और आप देखिएगा कि जैसे हमने कल विराट की भी बात की थी कि किस तरह से उन्होंने उस मरी हुई टीम को एक उम्मीद भी नहीं छोड़ी कि कहीं कुछ एक बूंद पानी की भी मिल जाए। वैसे ही माही की आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी समझ में आता है कि कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हमको ख़त्म करना है, देखिए अब इस स्थिति में है पॉइंट टेबल कि आप अगर 2-2 पॉइंट लेते हैं तो बहुत ऊपर हो जाते हैं। आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं, कोई हम इस जो लीग में हम कोई इफ्स एंड बट्स में नहीं जाना चाहते कि ये हम इसको मार देगी तो हम आ जाएंगे, ये हार जाएगी तो हम हमारा चांस। ये दोनों टीमें, तीनों इनफैक्ट ये 3 टीमें हैं जो अपने आप को अहेड रखना चाहती है, सेफ जोन में रखना चाहती है, कंफर्ट जोन में रखना चाहती है, ताकि आपको एक को कश्मकश आखिरी तक ना रहे। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि ये क्रिकेट है, अनसर्टनिटीज हैं और हैदराबादी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। और आज हमने भी कुछ चेंज किया है तो देखना ये भी दिलचस्प होगा। कुछ टेलीपैथी हमारी हो गई थी तो मुझे लगता है कि मैच अच्छा होगा, रोमांच रहेगा। देवाशीष, मुझे ऐसा लगता है इसमें कि अब क्योंकि सीएसके ऑलमोस्ट थ्रू है प्लेऑफ्स के लिए, उनको एक और मैच जीतना है तो वो टॉप के 1-2 फर्स्ट या सेकंड पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कप्तान धोनी के दिमाग में ये भी हो सकता है, क्योंकि बैटिंग सेकंड जो है कंडीशन जो है मुश्किल होती हैं, तो क्यों ना एक मैच प्रैक्टिस ऐसा भी किया जाए कि आगे जब प्लेऑफ्स में जाके आपको खेलना पड़े तो आपको चेस करने की, कंडीशन से एक्लेमेटाइज होने की एक बहुत अच्छा मौका है। तो ये चीजें देखिए, जो एक अच्छा कप्तान होता है वो प्लानिंग करता है कि आगे की, अभी तो ठीक है हमने अच्छा खेल लिया, हम लगभग थ्रू हैं प्लेऑफ्स के लिए, और मान लीजिए कल जाके किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट हमको टॉस हार के और बाद में बल्लेबाजी ऐसी मुश्किल कंडीशन में करनी पड़े, तो कम से कम आपके प्लेयर को उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि उस समय वो उस सिचुएशन को टैकल कर सके। और ये भी अच्छा T20 के मेंटर और उसके साथ साथ कप्तान की सोच भी मिल रही है टॉस के मामले में देखा जाए तो 2 दिन में। ये भी एक अच्छा संकेत है कि कहीं ना कहीं कप्तानी दोनों की जो है वो बहुत सूझबूझ भरी है। तो फिलहाल एक शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है और 2 कप्तानों की सूझबूझ के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। केन विलियमसन और महेंद्र सिंह धोनी काफी कुछ दांव पे लगाए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, सम्मान के लिए लड़ेगी और कहीं ना कहीं रोकना चाहेगी सीएसके को जो मुहाने पर खड़ी प्लेऑफ के लिए। और यहाँ देखना ये भी खास होगा कि क्या सीएसके जो अपने ख्याति के अनुरूप खेल रही है वो आज इस मैच को जीतकर उसी ख्याति के अनुरूप अपना स्थान प्लेऑफ में पक्का कर लेगी। 2 कैप्टन की कैप्टनसी दांव पर लगी है, इमेज दांव पर लगी है और यही वजह है कि नजरें भी हम सबकी इस मैच पर बनी हुई है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीआना न्यूज के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।